नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। मैं हूं आपके साथ निशा सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम के जरिए आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं और उस पर लेते हैं आपकी राय। साथ ही हम उठाएंगे आपकी समस्या और करेंगे हरियाणा की आवाज बुलंद। आज हम हल्ला बोलेंगे पानी की समस्या को लेकर। तो हमारे देश को आजाद हुए करीब 67 साल हो चुके हैं और हरियाणा राज्य के गठन को करीब 48 साल। लेकिन अब तक प्रदेश के कई जिलों और गांव में महिलाओं के सिर से मटका नहीं उतरा है। भले ही सियासतदान प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने का दावा करते हों, लेकिन सच्चाई क्या है इससे सब जानते हैं। मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी हरियाणा तरस रहा है। साल हो चुके हैं आजादी को, लेकिन कई सारी ऐसी समस्याएं जो आज भी बरकरार है। 48 साल हम आपको बता दें प्रदेश का गठन हुए हो चुका है। 70 लीटर शुद्ध पानी अगर बात की जाए कि अगर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत जो समस्याएं हैं, उनका निवारण प्रदेश में हो रहा है या नहीं, तो शायद आपको इसका जवाब नाम में ही मिलेगा। कैथल के कई गांवों में पीने के पानी को ग्रामीण जो है मोहताज 7 कोस दूरी पर जाना पड़ता है। सर से मटका आज तक महिलाओं के नहीं उतरा और आजादी को 67 साल हो चुके हैं। महिलाओं के सिर पर अब भी पानी का मटका आप देख पाएंगे। कोसों दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। ये दावे सही मायनों में कितने सच है, क्योंकि प्रदेश के विकास की बात प्रदेश सरकार करते नहीं थकती है। लेकिन जब प्रदेश की आप तस्वीर देखने जाएंगे, वहां की तस्वीर बिल्कुल आपको दावों की उलट नजर आएगी। पानी जो कि एक मूलभूत आवश्यकता है, जिसकी हर घर में जरूरत है पीने के लिए, उसके इस्तेमाल के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी पानी की समस्या से किस तरह से प्रदेश के जो लोग हैं वो दो चार हो रहे हैं और कई कोसों दूर यहाँ पर महिलाओं को सर पर मटका रखकर जाना पड़ता है, पानी भरकर कोसों दूर से लाना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी प्रदेश के दावे, प्रदेश द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि जो प्रमुख समस्याएं हैं उसका निवारण सरकार कर रही है, सरकार करेगी। लेकिन जो पानी की जो एक अहम समस्या है, जिसके बिना सब सून कहते हैं, लेकिन अगर बात की जाए प्रदेश की तस्वीर की, तो वो आपको ऐसी नजर आएगी। हम आपको बता दें कि ठंड का मौसम है, सर्दियां चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाएं दूर दूर तक पानी लाने को मजबूर हैं। आप समझ सकते हैं कि जब गर्मियों का मौसम आता होगा तब क्या हालात होते होंगे। तो इसी को लेकर आप हल्ला बोल सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर हम नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं। आप भी सरकार के उन दावों पर हल्ला बोल सकते हैं जो सरकार करती आई है, सुविधाएं देने के नाम पर, मूलभूत आवश्यकताओं के नाम पर। जो अहम आवश्यकताएं हैं उसको पूरी करने की बात सरकार करती है। जो मूलभूत चीजें हैं, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, इन तमाम चीजों को पूरा करने के दावे सरकार करती है। लेकिन पानी जो एक अहम समस्या इस वक्त प्रदेशवासियों के सामने बना हुआ है। कई सारे ऐसे गांव देखे गए जहां पर कोसों दूर महिलाओं को सर पर मटका रखकर जाना पड़ता है और दूर से पानी अपने सर पर ढोकर जो है लाना पड़ता है। राजीव हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर गुड़गांव से जुड़े हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। हेलो राजीव जी, अपनी राय रखें। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। मैं जी गुड़गांव जिले के भुआपुर गांव से बोल रहा हूँ और सेक्टर 62 में पड़ता है ये गांव। जी बताएं। यहाँ कुछ पानी देखे जाता है, पानी की तो कोई कमी नहीं है मैडम जी। और जैसे आप ये तस्वीर दिखा रहे हो इस जगह की जहाँ पानी की दिक्कत है, और मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे यहाँ जी मैडम जी पानी की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ पानी ट्रकों से रोज 40-50 ट्रक पानी ट्रक देखे जा रहा है ये भुआपुर मोड़ पर।
चलिए बहुत धन्यवाद, चलिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की हमारी समस्या है कि किस तरह से हम उठा रहे हैं जनता के मुद्दों को। हम आपको बता दें, प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर पानी की समस्या जो है बरकरार है। जिस तरह से हमारे एक दर्शक ने फोन किया, गुड़गांव में पानी की समस्या नहीं है, गुड़गांव लेकिन अगर बात की जो और भी क्षेत्रों की और जिलों की, वहां पर पानी की समस्या है और आज भी महिलाओं को घरों से मटका लेकर निकलना पड़ता है, पानी को दूर दूर से लाना पड़ता है। सवाल ये उठता है कि 67 साल आज़ादी को हो चुके हैं, लेकिन आज भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रदेशवासियों को नहीं मिल पाई। 48 साल हरियाणा के गठन को हो चुके हैं, लेकिन कितना विकास हुआ है हरियाणा का, कितना आगे बढ़ा है हरियाणा, सवाल ये भी है। हम आपको बता दें, पीने के पानी को लेकर यहाँ पर दूर दूर तक लोगों को जाना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है और दूर से पानी ढोकर लाना पड़ता है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से प्रदेश के जो हालात हैं वो बदतर हैं, लेकिन सरकारी दावे इन बदतर व्यवस्थाओं को देख नहीं पा रही है। सरकारी दावों को अगर आप देखने जाएंगे, सरकारी दावों में अगर झांकेंगे, उन तमाम फाइल्स में, उन तमाम कागजात में, तो आपको सब कुछ अच्छा और बेहतर नजर आएगा। आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि प्रदेश में पानी की समस्या है या जो तमाम गाँवों की जो समस्याएं, चाहे शिक्षा को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, सड़क को लेकर हो, वो तमाम जो चीजें हैं वो फाइलों में दुरुस्त नजर आएंगी। लेकिन जब हकीकत की जब तस्वीर हम देखते हैं, जब हकीकत में उन गाँवों में पहुंचा जाता है, उन जिलों में पहुंचा जाता है, तो वहां की तस्वीर फाइलों से बिल्कुल अलग नजर आती है। आप इसी को लेकर हल्ला बोल सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर हम नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं। हम आपको बता दें, मुद्दे आपसे जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स की प्रतिक्रिया हम इस पर लें। सुखबीर हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुखबीर जी, बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल में। धन्यवाद मैडम। जी मैडम, हाँ जी सुखबीर जी, क्या राय रखें अपनी? मैम, हमारे यहाँ पे कई हफ्तों से पानी नहीं आ रहा है। एक्चुअली हम टंकर आता है पानी में, पानी का, उसमें भी पानी ये गंदा होता है। और जो पीछे से प्रेशर से पानी आता है उसमें भी सीवरेज का आता है। हमने मतलब दफ्तर में कई बार लिख के भी दी है ये रिपोर्ट, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इसके लिए हम क्या करें मैम, बहुत ज्यादा परेशान है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पर लोगों को है, लेकिन सरकार द्वारा सुनवाई अभी तक इन लोगों की समस्याओं की नहीं की गई। समझा जा सकता है कि जब सर्दियों के समय में ये हालात हैं, तो जब गर्मी का मौसम आएगा उस दौरान क्या होगा, उस दौरान किस तरह से पानी की किल्लत मचेगी और किस तरह से लोगों को धूप में अपने पैरों को सेक कर दूर दूर तक जाना होगा और पानी लाने के लिए जो है मजबूर होना पड़ेगा। प्रदेश सरकार मूलभूत जो समस्याएं उन्हें दूर करने की बात करती है, कहती है कि वो तमाम चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं जो जिंदगी के लिए आवश्यक है, चाहे बिजली की बात की जाए, पानी की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए। लेकिन तस्वीर बिल्कुल उलट ही तस्वीरें आप प्रदेश की ही देख रहे हैं, जहां पर प्रदेश में जो महिलाएं सर पर मटका रखकर दूर दूर तक यात्रा करती हैं, उसके बाद मटके में पानी भर कर लाती हैं और तब कहीं जाकर उनकी प्यास मिटती है। तो कई मील तय कर सफर करती हैं महिलाएं और उसके बाद पानी लाया जाता है। हम आपको बता दें, प्रदेश सरकार के दावे कई सारे हैं, लेकिन पानी जो कि एक अहम आवश्यकता होती है, जिसकी हर घर को ज़रूरत है पीने के लिए और तमाम आवश्यक चीज़ों के लिए, घर में इस्तेमाल के लिए, अगर उसी की कमी हो तो भला किस तरह से ये विश्वास कर पाना, ये इंसान विश्वास कर पाए कि आज़ादी को 67 साल हो चुके हैं, 48 साल हरियाणा के गठन को हो चुके हैं और प्रदेश की सफलता की बात प्रदेश सरकार कहती है। ये तमाम तस्वीरें उन तमाम दावों को झूठा करार देती है जिनमें प्रदेश की सफलता की गाथा गाई जाती है। हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त किशन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। किशन जी, स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, कहें। मेरी राय तो ये है कि देखो, अरबों खरबों के दावे तो होते हैं मगर लगते तो नहीं है अरबों खरबों। और तो चांदी कुछ लाख ही लगेंगे, बाकी तो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ देते हैं। अगर ये पूरा पैसा लगे तो ये काम ही ना हो। ठीक है, काफी जगह हम भी देखते हैं हरियाणा के अंदर किलो में तो उठा के लाती है, घर कुओं से भरना पड़ता है, सब कुछ तालाबों से भी लेके आते हैं, मगर ये पैसा लगता तो नहीं है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। जय हिंद जी। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुखदेव हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़े हैं। सुखदेव जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, मैं ये जो पानी की समस्या है, हमारे यहाँ पे बहुत समस्या हो रही है पानी की। लेडीज को मतलब इतना बोझ उठा करके पानी लेके आना पड़ता है, 1-2 किलोमीटर दूर से हमें पानी लाना पड़ता है। तो हमने गवर्नमेंट सरकार के पास जो जिला परिषद है हमारे यहाँ पे, तो उनसे भी हमने इसकी बात करी थी, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया है। तो ये मैं अपनी राय रखना चाहता था और कब तक मतलब सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या इसका हो सकता है।
बिल्कुल, तो सरकार से आप पूछना चाहते हैं कि आखिरकार उनकी इन समस्याओं का निवारण कब होगा। बहुत शुक्रिया सुखदेव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल हमारा भी यही है कि जो जनता है, जनता की समस्याओं का आखिरकार निदान कब करेगी सरकार। हल्ला बोल में हमने आज ये मुद्दा उठाया, ये मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ और ये मुद्दा हर एक घर से जुड़ा हुआ जहाँ पर पानी का इस्तेमाल होता है। हम आपको बता दें, पानी एक ऐसी आवश्यकता है जिसके बिना कोई भी रह नहीं सकता, चाहे पीने की बात हो या घर पर इस्तेमाल करने की बात हो या घर में रोजमर्रा की जिंदगी में इसके इस्तेमाल की बात हो। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के कानों में जू नहीं दिखती और सरकार जब दावे करती है, सरकारी दावे इतने अच्छे दिखाई देते हैं मानो प्रदेश सफलता की गाथा कह रहा हो। लेकिन यहाँ जब तस्वीर आप देखने जाएंगे, आप जब ग्रामीण इलाकों का रुख करेंगे तो वहां पर पता चलेगा कि किस तरह से महिलाएं अपने सर पर मटका रखकर दूर दूर तक सफर तय करती हैं और उसके बाद पीने के पानी का इंतजाम करती हैं। और ये हालात तब हैं जब सर्दियों का मौसम है। गर्मियों के मौसम में जब पानी की उपलब्धता नहीं होती, तब आखिरकार क्या हालात होंगे, ये समझना लाजमी है। तो आप हल्ला बोल सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर तमाम नंबर्स हम फ्लैश करें जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी आवाज को कर सकें बुलंद। हम आपको बता दें कि मुद्दा आपसे ही जुड़ा हुआ, आपके प्रदेश के हालात हम बता रहे हैं। कई जगहों पर हम आपको बता दें, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे तो वहां के हालात बिल्कुल ऐसे हैं जहां पर महिलाएं सर पर मटका रखकर दूर दूर तक सफर तय करती हैं और उसके बाद पानी घर में लाया जाता है और उसके बाद पीने के पानी की जो है व्यवस्था हो पाती है। यहाँ पर इसमें अगर बात की जाए, छोटे छोटे बच्चे भी अपनी माँ के साथ यहाँ पर पानी लाते हैं। चूंकि पानी की कमी ने इनके सामने ये मजबूरी खड़ी की है। हम आपको बता दें कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें दरअसल प्रदेश की हैं जहां पर प्रदेश में पानी की समस्या है और पानी की समस्या को दूर करने के लिए जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो दूर दूर तक जाते हैं, पानी लेकर आते हैं और तब कहीं जाकर उन्हें पानी पीने का जो है वो नसीब होता है। और जब इस वक्त सर्दी ने अपना सतम ढा रखा है, इतनी सर्दी है, उस दौरान अगर ये हालात हैं, जब तो समझा जा सकता है कि जब गर्मियों का मौसम आएगा, जब मई, जून, फरवरी, मार्च, ये जब तमाम महीने आएंगे जहां पर गर्मियों की शुरुआत हो जाती है, उस दौरान क्या होगा प्रदेश का। तो हल्ला बोल में हमने आज मुद्दा उठाया कि किस तरह से बिन पानी सबसून प्रदेश के कई क्षेत्रों में नजर आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी प्रदेश सरकार की जो है आंखें बंद है। प्रदेश सरकार दावे करती है कि तमाम मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं में सबसे अहम पानी है और पानी ही प्रदेशवासियों को नहीं मिल रहा है। फिलहाल यार कोई छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। खबर जिसका मकसद सिर्फ खबर देना ना हो, खबर में जानकारी भी हो, जिम्मेदारी भी। खबर जो मजबूर कर दे आपको सोचने पर, समझने पर कि आखिर असलियत क्या है। खबर जो खड़ी है सच की बुनियाद पर, और हम दिखाते हैं हर खबर का सच, क्योंकि हरियाणा न्यूज सच के साथ खबरें बेबाक। खुद को कहाँ देख रहे हैं अब आप? आने वाली राजनीति जिस तरह से करवट ले रही है, खुद को आप कहाँ देखते हैं? मैंने कभी भी खुद के बारे में सोचने का कभी अधिकार रखा ही नहीं है और मेरा तो हर एक कार्यकर्ता को ये कहना होता है कि भैया अपने बारे में सोचने का अधिकार मत रखो। इनेलो की बात करें तो उसकी जो टॉप लीडरशिप है वो जमीनी राजनीति से दूर है। इनेलो का तो पहले भी लोगों को पता है, देख लिया प्रशासन, वो दिन भूले नहीं है लोग। 2005 से पहले जो हरियाणा में परिस्थिति थी, गुलाबी गैंग लूट रहा है। अब हाँ, लूट ही रहा है, लूटने में कमी। जब इस गुलाबी गैंग की पोल खुलनी शुरू हुई, जब इनको लगा कि अब ये गुलाबी गैंग पकड़ में आ जाएगी, तब इन्होंने अपने गुलाबी गैंग के कुछ सदस्यों को किसी पार्टी में भेज दिया, किसको किसी में भेज। विपक्ष चुनाव से पहले वायदे करता है, सरकार भी करती है दोबारा आने के लिए, लेकिन वो वायदे सिर्फ वायदे रह जाते हैं। तो फिर ऐसे में क्या? दुर्भाग्य है कि लंबे समय से राजनीतिक दलों के काम का आकलन उनके घोषणा पत्र के आधार पर नहीं किया गया। एक जगह हो गई। ये मैं आरोप नहीं लगाता, ये आप किसी भी व्यक्ति को उठाकर देख लिए, हर व्यक्ति यही कहता है कि बिल्कुल ये भेदभाव हुआ है। क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी जानबूझ के आपको हराना चाहती थी कि इस गठबंधन को तोड़ने की उनके पास एक वजह मिल जाए? ये बिल्कुल उनका प्री प्लान्ड काम था, जो उनका इतिहास है। रीजनल पार्टी का इस्तेमाल करके उन्हें खत्म करने का काम करो। क्या वो अपने आप को नरेंद्र मोदी के कद का समझने बैठ गए, इसीलिए वो कह रहे थे कि मैं तो उनके बराबरी में बोलूंगा? वो अपने आप को क्या समझते हैं, ये मेरे से ज्यादा हजका के कार्यकर्ता उनको अच्छी प्रकार से जानते हैं। इस तरह से जो अहम मुद्दे हैं किसानों के, आप लेकर चलेंगे? हर खेत को पानी,
दूसरा मुद्दा किसानों का है जोखिम प्रबंधन, तीसरा किसानों का मुद्दा है उत्पादकता बढ़े और चौथा मुद्दा है बाजार मिले। ऐसा क्या है कि पार्टी हाईकमान मुख्यमंत्री हुड्डा को बदलना नहीं चाहती? मैं कहूंगा कि हुड्डा के दलाल आज भी बीजेपी और दूसरी जगह आज भी है, हरियाणा में और फरीदाबाद में। खटाक आपकी तरफ से रहा, उनकी तरफ से रहा। रिश्ते कुछ कभी सुधरते थे, कभी बिगड़ते थे। हुड्डा सरकार नहीं है, ये कांग्रेस सरकार है। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। शेर हरियाणा भाई गोपाल कांडा का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 29 दिसंबर 2014 सोमवार प्रातः 10 बजे। स्थान अग्रवाल व अरुण वंश सेवा सदन, नजदीक परशुराम चौक सिरसा। आप सभी सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हल्ला बोल में। हल्ला बोल में आज हमने मुद्दा उठाया कि किस तरह से प्रदेश के कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पानी की कमी है और वहां पर महिलाएं सर पर मटका उठाकर दूर दूर का सफर तय कर पानी लेकर आती हैं। हम आपको बता दें, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, प्रदेश के कई क्षेत्रों के हालात जो है वो लगभग यही है। आज़ादी को 67 साल बीत चुके हैं, लेकिन प्रदेश में हम आपको बता दें कि किस तरीके से ये समस्या आज भी व्याप्त है। ये कहीं ना कहीं पर प्रदेश जिस तरीके से सफलता की गाथा गाता है, सफलता की कहानियां कहता है और अपनी सफलता की बात प्रदेश सरकार लगातार कहती है, वो कहीं ना कहीं उन तमाम दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। तमाम तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि प्रदेश किस तरीके से विकास कर रहा है और कितना विकास प्रदेश में हुआ है। चूंकि अगर आज भी महिलाओं को दूर दूर तक का सफर तय करना पड़ रहा है पानी लाने के लिए, पीने के पानी की समस्या अगर सर्दियों के समय में बरकरार है तो गर्मियों के समय में क्या हालात होगा ये समझना काफी आसान है। हल्ला बोल में हमने आज वही मुद्दा उठाया और उसी को लेकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। लगातार तमाम नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं जिसके माध्यम से आप जुड़ सकें। तो हल्ला बोल वो कार्यक्रम है जिसका सरोकार केवल आपसे होता है, जिस कार्यक्रम में हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं, उसमें आपकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं और इस आवाज को अधिकारियों तक, उन तमाम मंत्रियों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिनकी आंखें शायद बंद हैं और वो इन तस्वीरों को देख नहीं पा रहे ठीक से।
कैथल के कई गांवों में पीने का जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रदेश के कई इलाकों, कई क्षेत्रों का यही हाल है। कैथल की अगर बात की जाए, कैथल के कई गांवों की तस्वीरें ऐसी हैं जहां पर महिलाएं दूर दूर का सफर तय करके पानी लेकर आती हैं। और आज़ादी को 67 साल पूरे हो चुके हैं, हरियाणा के गठन को 48 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन कितना विकास हरियाणा कर पाया है ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं। अगर कागजी तौर पर देखा जाए, सरकार के दावों की तरफ देखा जाए, तो वहां पर आपको सफल हरियाणा की तस्वीर नजर आएगी। लेकिन अब जब आप सच में हरियाणा के गांवों का दौरा करेंगे, हरियाणा के गांव का जायजा लेंगे, तो शायद आपको वो तस्वीरें जो है फाइलों से और कागजातों से, उन तमाम दावों से अलग नजर आए। और ऐसे ही अलग तस्वीर नजर आई है कैथल में, और भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं, जहाँ पर सर्दियों के समय में भी महिलाओं को दूर का सफर तय करके पानी लेने जाना पड़ रहा है। और अगर इस दौरान दिसंबर में अगर ये हालात हैं, तो सोचिए जरा, मार्च, अप्रैल, मई अभी बाकी है, और उस दौरान क्या हालात होते हैं। क्या सचमुच में इन ग्रामीण वासियों को पीने का पानी भी मिल पाता होगा? अगर ये कहा जाए कि इन तमाम ग्रामीणों को गर्मियों में पीने के पानी के लिए मोहताज होना पड़ता होगा, तो ये कुछ गलत नहीं होगा। ये तस्वीर प्रदेश की है, जहां पर महिलाएं दूर दूर तक जा रही हैं, पानी लेकर आ रही हैं, पीने के पानी का इंतजाम करने के लिए कोसों का सफर तय करती हैं, सर पर मटका रखकर जाती हैं और पानी से भरा हुआ मटका दूर से लेकर आती हैं, और उसके बाद तब कहीं जाकर उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था हो पाती है। ये तब हाल है जब प्रदेश सरकार बहुत सारे दावे करती है, कहती है कि जो जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, सबसे पहले उनकी तरफ ध्यान दिया जाता है। पीने का पानी जो हर घर के लिए ज़रूरी है, हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। अगर उसके ये हालात हैं, तो और किस तरीके से सरकार जो किस तरीके से समस्याओं को दूर करती है, ये समझना आसान है। तो समझने के लिए ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं। अगर पीने के पानी की ये समस्या प्रदेश में है, तो बिजली, पानी, शिक्षा, घर, इन तमाम चीजों को लेकर क्या हालात होंगे, तो सवाल हमारा लगातार बना हुआ है। हम आपको बता दें, हल्ला बोल में हमने मुद्दा उठाया है कि कितनी तस्वीर बदली है। आज़ादी को 67 साल हो चुके हैं, 67वां साल हम मना रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रदेश की तस्वीर कितनी बदली है, और वो भी तब जब हरियाणा के गठन को 48 साल हो गए हों। तो हल्ला बोल में हमने आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया, हमने जानने की कोशिश की कि प्रदेश की तस्वीर किस तरीके की। प्रदेश की तस्वीर की अगर बात की जाए, पानी को लेकर हालात जो है वो दयनीय है, लेकिन प्रदेश सरकार के दावे बिल्कुल इसके उलट कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। आज फिलहाल हल्ला बोल में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला हरियाणा न्यूज पर लगातार जारी है।